चलिए नजर डालते हैं सुपरफास्ट खबरों पर। बिहार में चुनावी महासंग्राम का आगाज हो गया। इस बार 3 चरण में चुनाव होंगे और 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। पहले चरण का चुनाव 28 अक्टूबर, दूसरे चरण का 3 नवंबर और तीसरे चरण का चुनाव 7 नवंबर को होगा। पहले चरण में 71 सीटों पर चुनाव, दूसरे चरण में 94 सीटों पर और तीसरे चरण में 78 सीटों पर चुनाव होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिहार चुनाव देश के सबसे बड़े राज्यों में है और ये चुनाव कोरोना काल का सबसे बड़ा चुनाव है। मतदान के अंतिम समय में कोरोना पीड़ित अपना वोट डाल सकेंगे। वे ऐसा स्वास्थ्य का अधिकारियों की देखरेख में करेंगे। इस बार चुनाव में 7 लाख सैनिटाइजर और 6 लाख पीपीई किट और 46 लाख मास्क का इंतजाम किया गया है और इसी के साथ 6 लाख फेस शील्ड का इंतजाम किया गया है। इस बार वोट डालने के लिए 1 घंटा अधिक का वक्त रखा गया। सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होंगे, लेकिन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ऐसा नहीं होगा। बिहार में 2020 के चुनाव में 7 करोड़ से अधिक वोटर मतदान करेंगे। इस बार एक बूथ पर सिर्फ 1000 ही मतदाता होंगे। डोर टू डोर कैंपेन में सिर्फ 5 लोग ही जा सकेंगे। इस बार नामांकन और हलफनामा ऑनलाइन भी भरा जाएगा। डिपॉजिट को भी ऑनलाइन सबमिट किया जा सकेगा। नामांकन के वक्त उम्मीदवार के साथ सिर्फ 2 लोग मौजूद रहेंगे। प्रचार के दौरान किसी के हाथ मिलाने की इजाजत नहीं होगी। साथ ही रोड शो में केवल 5 गाड़ियां शामिल होंगी। चुनाव आयोग के ऐलान के बाद बीजेपी का कहना है कि इस बार लोकसभा चुनाव से भी बेहतर स्ट्राइक रेट रहेगा और नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए चुनाव जीतेगी। शहनवाज हुसैन ने कहा कि महागठबंधन में भारी फूट पड़ गई है। ऐसे में फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बनने जा रही है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। सीतापुर जेल में बंद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा सकती है और इस संबंध में यूपी विधानसभा सचिवालय ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। अगर इस पर मोहर लगती है तो फिर आजम खान के बेटे होने वाले उपचुनाव ही नहीं बल्कि 2022 में होने वाले विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी किस्मत नहीं आजमा पाएंगे। महोबा के चर्चित खनन व्यवसायी इंद्रकांत त्रिपाठी मर्डर मिस्ट्री में बड़ा खुलासा हुआ। जांच में सामने आया कि इंद्रकांत ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मारी थी। ड्रग्स केस में रकुलप्रीत सिंह ने एनसीबी की पूछताछ खत्म हो गई है। सूत्रों के मुताबिक रकुल ने रिया के साथ ड्रग्स चैट की बात कबूली है, लेकिन ड्रग्स लेने से इनकार किया है। क्वान कंपनी के मैनेजर करिश्मा प्रकाश से एनसीबी ड्रग्स कनेक्शन को लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं एनसीबी दीपिका पादुकोण से कल पूछताछ करेगी। दीपिका पादुकोण की पूछताछ के दौरान रणवीर सिंह के शामिल होने की अफवाहों को एनसीबी ने नकार दिया। एनसीबी के सूत्रों ने बताया कि उनके पास ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं आई। किसानों ने आज कृषि बिल के विरोध में देशव्यापी बंद बुलाया। इसमें भारतीय किसान यूनियन समेत 31 संगठन शामिल हैं। कई दिनों से सड़क पर प्रदर्शन करने के बाद किसान रेल ट्रैक पर बैठ गए और रेल रोको आंदोलन को देखते हुए रेलवे ने 20 विशेष ट्रेन आंशिक रूप से रद्द और 5 को गंतव्य से पहले रोक दिया है। भारत बंद के चलते दिल्ली चंडीगढ़ बस सेवा बंद है। किसान मूवमेंट पर 5 पुलिस की बटालियन मोर्चा संभाल रही है। रेलवे ट्रैक और स्टेशन की सुरक्षा में जीआरपी और आरपीएफ भी चौकस है। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक यूपी में किसान यूपी से दिल्ली के लिए प्रदर्शन के लिए आ सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने ट्रैक्टर रैली निकालकर प्रदर्शन किया। वे संसद की ओर से पारित कृषि विधेयक के खिलाफ बुलाए गए भारत बंद में हिस्सा ले रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि किसानों से एमएसपी छीन ली जाएगी, न दाम मिलेगा न सम्मान। किसान अपने ही खेत पर मजदूर बन जाएंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि पहले जीएसटी ने एमएमई को नष्ट कर दिया और इसी के साथ अब नया कृषि कानून किसानों को गुलाम बनाएगा। कृषि बिल पर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान आया और सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि कृषि बिल किसानों के पक्ष में है और लोग इसके बारे में भ्रम फैला रहे हैं। शिवसेना ने सामना में लिखा कि अनुच्छेद 370 हटाने के बाद केंद्र को कश्मीर में एक फिल्म सिटी की योजना बनानी चाहिए। आखिर हर किसी ने हिंदुस्तानी सिनेमा जगत में अपना योगदान दिया है।
बिहार के डीजीपी के पद से गुप्तेश्वर पांडे वीआरएस ले चुके हैं और इसी बीच गुप्तेश्वर पांडे का कहना है कि उनके नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर बिहार के सीएम के खिलाफ के बारे में गलत चीजें बोली जा रही हैं। गुप्तेश्वर पांडे ने ट्वीट करते हुए कहा कि वो इस मामले में एफआईआर करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे साइबर अपराधियों से सावधान रहें। भारतीय जनसंघ के जनक रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर बीजेपी दफ्तर में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धांजलि अर्पित की। नोएडा के एसएसपी रहे वैभव कृष्ण ने आईपीएस के 5 अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिसकी जांच कर रही एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। एसआईटी की जांच रिपोर्ट में शक की सुई अब सूबे के डीजीपी रहे ओपी सिंह की ओर भी घूम रही है। अपनी रिपोर्ट में एसआईटी ने साफ तौर पर लिखा है कि जांच में देरी डीजीपी ओपी सिंह के कारण हुई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को मैक्स अस्पताल में शिफ्ट किया गया। मनीष कोरोना वायरस के बाद डेंगू से जूझ रहे हैं। डेंगू होने के साथ ही उनके प्लेटलेट्स लगातार नीचे गिर रहे हैं। डॉक्टर्स की टीम निगरानी में रखकर मनीष सिसोदिया का इलाज कर रही है। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की तबीयत अचानक और खराब होने से ऑक्सीजन का लेवल गिरने पर आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। यहां डॉक्टरों की एक टीम उनकी लगातार निगरानी कर रही है। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए। फिलहाल नंद गुप्ता का होम आइसोलेशन में इलाज जारी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में लोगों का मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रदेश में कोई भी नागरिक घर से बिना मास्क के दिखाई नहीं देना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर मौजूदा कानून के तहत ही कठोर दंड की कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए हर जिले के प्रत्येक थाने में एक टास्क फोर्स गठित करने का निर्देश दिया, जिसमें मौजूदा से ज्यादा संख्या में पुलिसकर्मी रखे जाएंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की कायराना हरकत जारी है। अब शोपियां के मिनी सचिवालय में तैनात सीआरपीएफ के जवानों पर आतंकियों ने हमला किया और फिर फरार हो गए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। कोरोना काल की बंदी के बावजूद दिल्ली में बच्चों के गायब होने का सिलसिला लगातार जारी है। बीते 8 महीने में औसतन हर दिन 11 बच्चे घर पर से वापस नहीं आए। बच्चों को अगवा करने वाले जिन बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उनसे पता चलता है कि इनके गैंग संगठित तौर पर काम करते हैं। केंद्र ने राज्यों को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष की 50% तक रकम इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। राज्य इन पैसों से क्वारंटीन सुविधाएं, जांच प्रयोगशाला, ऑक्सीजन बनाने वाले संयंत्र स्थापित कर पाएंगे और वेंटिलेटर और पीपीई किट भी खरीद सकेंगे। कोरोना काल में रोजगार और आर्थिक सुधार को लेकर अनिश्चितता आ गई है और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के सर्वे के मुताबिक महामारी के डर से 90% लोग खर्च करने से सतर्कता बरत रहे हैं। कोरोना काल में मास्क और सामाजिक दूरी के साथ ही मुंह की सफाई यानी कि ओरल हाइजीन पर भी ध्यान देना होगा और एम्स के वैज्ञानिकों का दावा है कि बैक्टीरिया के साथ साथ लार के जरिए भी वायरस शरीर में पहुंचता है। देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 58 लाख के पार पहुंच गई, जबकि इस महामारी से अब तक 92,290 लोगों की मौत हुई है। भारत में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 86,052 नए मामले सामने आए, जबकि 1141 मरीजों की जान चली गई। देहरादून में इस बार ऐतिहासिक रावण दहन कार्यक्रम नहीं होगा। दशहरा के संस्थापक का इसी साल निधन हुआ और कोरोना काल के चलते दशहरा स्थगित करना पड़ा। गदरपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई। इस मौके पर बीजेपी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय हिंदुत्व के लिए कार्य करने वाले महान शिक्षाविद थे। हल्द्वानी में क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगाने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। रायबरेली में कांग्रेस किसान के राष्ट्रीय अध्यक्ष तरुण पटेल ने उपवास रखकर किसान बिल के खिलाफ विरोध किया। पीलीभीत में किसानों ने कृषि बिल के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में एकत्रित होकर किसानों ने रास्ता जाम कर दिया। हमीरपुर में जल जीवन मिशन के तहत बेहतर काम किया जा रहा है। जिले में 98,999 घरों को नल सुविधा मुहैया करवा दी गई है। कृषि विधेयक को लेकर किसान सड़कों पर है। अमृतसर में किसानों ने चक्का जाम किया, जिसकी वजह से देश की फौज प्रभावित हुई।
मोतिहारी में पुल के उद्घाटन के दौरान विधायक फैसल रहमान को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। लोगों ने विधायक पर जबरन उद्घाटन करने का आरोप लगाया। पटना में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय नेता की तरफ से लगातार अध्यक्ष पटना में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने ट्रैक्टर रैली निकालकर कृषि बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही आपको बता दें कि मधुबनी में अब मधुबनी में आरजेडी और सीपीआई के कार्यकर्ताओं ने कृषि विधेयक बिल के खिलाफ सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। यमुनानगर में सीएम फ्लाइंग की टीम ने ग्लू बनाने वाले 2 फैक्ट्रियों में छापेमारी कार्रवाई की और ग्लू और यूरिया के सैंपल लिए। राजौरी में कोरोना बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए 11 वार्डों को रेड जोन घोषित कर दिया गया और इन वार्डों में दवा की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। मुंगावली में सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विकास कार्यों की सौगात दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कमलनाथ पर तंज भी कसा। ग्वालियर में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कृषि बिल को किसान की बर्बादी का कारण बताया। काशीपुर में किसान बिल के खिलाफ कांग्रेस की तहसील के सामने प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार से बिल वापस लेने की मांग की। पूर्णिया में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कटिहार के गांव में दहेज के लालच में विवाहिता को ससुराल वालों ने जलाकर मारने की कोशिश की। विवाहिता को तेल डालकर जला दिया, जिसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गई। पूर्णिया में बारिश ने नगर निगम और नगर पंचायतों की पोल खोल दी है। बारिश की वजह से शहर में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। जोधपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 2 दिन का लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया। उदयपुर में कोरोना वायरस की वजह से कृषि मंडी के समय में बदलाव किया गया है। मंडी हफ्ते में अब 5 दिन ही खुलेगी। बीएसई सेंसेक्स 438 अंकों की बढ़त के साथ ही 36,991 पर खुला और इसी के साथ निफ्टी 105 अंकों की तेजी के साथ 10,910 पर खुला। आईएमएफ ने पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान की तारीफ की। आईएमएफ ने कहा कि इसके तहत जो आर्थिक पैकेज दिया गया उससे भारतीय अर्थव्यवस्था को सपोर्ट दिया। कोटक महिंद्रा बैंक ने आईपीएल की टीम दिल्ली कैपिटल, कोलकाता नाइट राइडर्स सहित 4 अन्य टीमों के साथ भागीदारी की है और माई टीम डेबिट और क्रेडिट कार्ड पेश किया है। भारतीय एमएसएमई को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए सरकार ने 5 टास्क फोर्स का गठन किया है। बैंकिंग फ्रॉड के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए एसबीआई ने अपने ग्राहकों को अलर्ट किया। बैंक ने कहा कि हमारे ग्राहकों को फेक ईमेल्स भेजे जा रहे हैं। कोरोना महामारी की वजह से आर्थिक संकट से जूझ रही कंपनियों पर अगले 3 महीने के लिए दिवाला और शोधन कानून लागू नहीं होगा। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड कॉफी डे की वेंडिंग यूनिट को खरीद सकती है। इसके लिए कंपनी नॉन बाइंडिंग बोली लगाने पर विचार कर रही है। पेटीएम के एक अधिकारी ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि अगर भारतीय कंपनियों को सेकेंडरी बाजार में लिस्टिंग करने के लिए मजबूर करना सजा जैसा कदम है। गूगल पे पेमेंट नेटवर्क कंपनी वीजा और एसबीआई कार्ड से पार्टनरशिप के तहत पेमेंट के लिए टोकनाइजेशन सुविधा लाने जा रही है। सोने का भाव बीते 2 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया। सोना 613 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता होकर 49,638 रुपए के स्तर पर आ गया। दुनिया में कोरोना के 3.24 करोड़ मामले सामने आए, वहीं अब तक 9.87 लाख लोगों की मौत हुई है। कोरोना पर रूस से एक और अच्छी खबर सामने आई। रूस में आम लोगों को वैक्सीन दी जाने लगी है। यूरोपीय थिंक टैंक ने पाकिस्तान की पोल खोली और आरोप भी लगाया कि इमरान खान आतंकवादियों को पनाह देते हैं। नेपाल में भूस्खलन की मार पड़ी है, वहीं एक ही परिवार के 9 लोगों सहित 10 की मौत हुई है। अमेरिका स्टूडेंट्स और जर्नलिस्ट के लिए वीजा टाइम लिमिट तय करेगा, वहीं चीन के लोगों को वीजा के गलत इस्तेमाल से रोकने की तैयारी है।
पाकिस्तान में सूफी संगठन ने 110 साल पुराने सिख पांडुलिपियों को गुरुद्वारे को सौंप दिया। पाक में एक पीर के घर पर 90 साल से सुरक्षित रखी हुई थी। भारत ने यूएन पे लड़कियों और बच्चों के प्रति संवेदनशील नीतियां बनाई हैं। जबरन विवाह को रोकने के लिए रणनीति अपनाई है। चीन विरोधी 2 ऑस्ट्रेलियाई विद्वानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। ग्लोबल टाइम्स अखबार ने ये जानकारी अज्ञात स्रोतों के हवाले से दी है। पाकिस्तान सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के छोटे भाई पर 7 अरब रुपए के धन शोधन का मामला दर्ज कराया और 2008 से 2018 के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं। CICA की बैठक में भारत ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद पर लुका-छिपी छोड़े। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था और रहेगा। विकास गुप्ता ने एनसीबी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सुशांत केस में एनसीबी बेहतरीन काम कर रही है। 1 महीने से कम वक्त में एनसीबी ने काफी जांच की है। एक्टर शेखर सुमन का कहना है कि ड्रग्स के एंगल की वजह से सुशांत के केस का मुद्दा अब भटक गया। लोगों का ध्यान ड्रग पेडलिंग की तरफ हो गया है। दिग्गज सिंगर एसपी बालासुब्रमण्यम का 74 साल की उम्र में निधन हो गया। बालासुब्रमण्यम कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद 5 अगस्त से अस्पताल में भर्ती थे। अभिनेता सलमान खान ने कहा कि पिछले 6 महीने में काम नहीं करना मेरे लिए सबसे ज्यादा तनावपूर्ण रहा। अभिनेत्री दिशा परमार कोरोना पॉजिटिव पाई गई। उन्होंने इस बात की जानकारी इंस्टाग्राम के जरिए दी। गुरुवार को खेले गए आईपीएल के 6ठे मुकाबले में पंजाब ने बेंगलुरु पर शानदार जीत दर्ज की। पंजाब ने बेंगलुरु को 97 रनों से हरा दिया। पंजाब के कप्तान केएल राहुल ने 132 रनों की शतकीय पारी खेली। राहुल को अपनी बेहतरीन पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैच के बाद कप्तान कोहली ने कहा कि ये मैच हमारे लिए अच्छा नहीं रहा। हमने राहुल के कुछ कैच छोड़े जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। आईपीएल के 7वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच टक्कर होगी। ये मैच शाम 7:30 बजे से दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेलना होगा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर डीन जोन्स का दिल का दौरा पड़ने से 59 साल की उम्र में निधन हो गया।